नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाके में। अभी हम छितौनी रेलवे स्टेशन के पास हैं। ये देख सकते हैं कि यह रेलवे स्टेशन है। 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने पनिहावा से और तमकुही राज तक जो तमकुही रोड है, यूपी और बिहार को जोड़ने के लिए एक रेल परियोजना की शुरुआत की, जिसका शिलान्यास भी किया गया। लेकिन यह योजना वर्षों से लंबित है और अभी लोगों में काफी आक्रोश हो गया है। लोग देख सकते हैं कि यहाँ लोग एक संघर्ष समिति बना के एक अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ताकि इस रेलखंड जो रेल परियोजना है इसको सुचारू रूप से चालू किया जा सके। उस समय के जो तत्कालीन रेल मंत्री थे और यहाँ के जो लोग थे, जो इस इलाके के लोग थे, उनमें एक आस जगी थी कि ये परियोजना जब शुरू होगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। और इस योजना को लेकर तत्कालीन रेल मंत्री ने इस रेल लाइन का उद्घाटन किया था। आप देख सकते हैं कि एक संघर्ष समिति बन गया है, लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम लोगों से जानना भी चाहेंगे कि आखिर में ये योजना कब कैसे लागू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था। जी, जानना चाहेंगे कि ये रेल लाइन जो शिलान्यास हुआ था क्यों अधर में लटक गया है। मैं राजेंद्र अग्रवाल, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, नगर पंचायत छितौनी। दरअसल में हम लोगों ने एक आंदोलन बहुत पहले शुरू किया था, छितौनी से बगहा जोड़ो। वह परियोजना बनकर तैयार हो गई, चालू भी हो गई, लेकिन हम लोग नारा दिया था आधी रोटी खाएंगे और छितौनी से बगहा रेल पुल बनवाएंगे। उस क्रम में छितौनी का रेलवे स्टेशन छूट गया, हम लोग कट गए। जो यहाँ बहुत वर्षों से जो सुविधा रेलवे की मिली थी, यात्रियों को गोरखपुर आने यानी कि लंबी दूरी तक यात्रा करने की, उससे हम लोग दूर हो गए। उसके बाद जो है फिर हमने रेल मंत्री लालू यादव जी से, उस समय वर्तमान में जो रेल मंत्री थे, किसी लोगों के सहयोग से उनसे बात हुआ तो उन्होंने 2007 में 20 फरवरी को छितौनी इंटर कॉलेज में छितौनी से तमकुही रोड जोड़ने की नई रेल परियोजना का शिलान्यास किया। लेकिन और उसी क्रम में ही यहाँ छितौनी स्टेशन भव्य एक रेलवे स्टेशन बन करके 2010 तक बन के तैयार हो गया। लेकिन फिर उसके बाद सरकार जो है भाजपा की केंद्र में 2014 में बनी और बजट उस समय नहीं मिल पाया। बाद में हम लोग बजट मिला 265 करोड़ का, जिसमें 106 करोड़ रुपया खर्च होकर के रेलवे द्वारा खर्च कर दिया गया। योजनाएं जो है उसमें बनी, लेकिन कोरोना काल में ही जो है यह परियोजना जो है ठप कर दी गई और उसके बाद से इसके ऊपर काम नहीं लगा, न बजट मिला। सवाल यह है कि यह छितौनी से तमकुही रोड रेल परियोजना बन जाने के से हमारा संपर्क रोटी बेटी से भी संपर्क हो जाता। अगर जो बिहार को हम लोग जोड़ लेते तो बीच में बहुत दियरा क्षेत्र है, लोगों ने रेल नहीं देखा है, उससे लोग सफर करते। छितौनी मार्केट जो है वीरान हो चुका है। हमारा यहाँ पर शुगर फैक्ट्री था, वो भी बंद हो चुका है। उससे इस क्षेत्र में बेकारी, रोजगार सब हो गई है समस्या, और किसानों के लिए भी बहुत दुर्दशा हो गई है। गन्ना यहाँ से कहाँ सब छिछालेदर हो जा रहा है, यहाँ का विकास ठप है। तो फिर हम लोगों ने संघर्ष समिति का गठन करके इस नई परियोजना को चालू करने के लिए हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं। इसी क्रम में रेल मंत्री से भी हम लोगों को मिलना है। यहाँ के सांसद, बिहार के सांसद जो हैं उनसे बात हो चुकी है। 17 तारीख को जाना है, देखा जाए। इस इलाके के लोगों के मन में एक हसरत थी। 2007 में जब रेल परियोजना की जब शुरुआत हुई तो मन में लोगों का आस जगी कि क्षेत्र और विकसित होगा, विकास होगा और यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन यह योजना अभी तक लगभग 16 वर्षों से अधरम में लटकी हुई है। सरकार के पास शून्य माया का भी इस योजना के लिए रुपया ही नहीं है। तो और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। अगर योजना बनती तो क्या क्या फायदा होता है इस क्षेत्र के लोगों को। इस योजना से इस क्षेत्र में काफी फायदा मिलता। छितौनी तमकुही रेल परियोजना अगर जुड़ जाता, जिस हिसाब से 2007 में उस समय के रेल मंत्री जी श्री लालू प्रसाद यादव जी यहाँ पे उद्घाटन के शिलान्यास किए,
उस हिसाब से काम हुआ, अगर उस हिसाब से काम हुआ होता तो आज छितौनी हो गया होता। आधुनिक ट्रेनें चल रही है, कई मार्गों पर तो बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रहा है, और इस योजना को क्यों अधर्म में लटा गया है? क्यों? सरकार के क्या मंशा? हमारे वहाँ छितौनी में तो कोई ट्रेन नहीं चल रही है, न वंदे भारत चल रही है, न शताब्दी चल रही है। वो तो बहुत दूर की बात है, हमारा पैसेंजर नहीं चल रही। हम क्या जाने कि क्या हो रहा है? हमारे क्षेत्र में विकास हो तब तो हम जाने कि हाँ भाई विकास हो रहा है। आज वर्षों से ये छितौनी तमकुही रेल परियोजना जो है अधर्म में लटका हुआ है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन लग रहा है क्षेत्र को केंद्र सरकार अछूता समझ रही है क्या? अब केंद्र सरकार अछूता समझ रही कि क्या समझ रही है, लेकिन हम तो यही जान रहे 2007 के बाद यहाँ पे जो लालू जी ने प्रस्ताव किया था, उन्होंने एक आशा का किरण जगाया था। वर्तमान सरकार उस आशा के किरण पर सफल नहीं हो पा रही है। अब क्या कारण है? नेता आते हैं, हम रेल चलवाएंगे, हम मिल चलवाएंगे, हम फला करेंगे, लेकिन वो आते हैं लालीपाप दिखा के और वोट लेके चल देते हैं। छितौनी की जनता बेचारी इन्हीं आशा में, इन्हीं इरादों के साथ वोट देती है कि काश हमारा कोई नेता आता, हमारा कोई विधायक आता, हमारा कोई सांसद आता कि इस रेल परियोजना को चालू करता। आज अगर इस पर अच्छे से काम हुआ रहता तो ये पनियावा छितौनी तमकुही रेल परियोजना संघर्ष समिति हस्ताक्षर अभियान नहीं चलता। लोगों में एक आशा की किरण थी कि इस क्षेत्र में विकास होगा और ये ताकि ये योजना को अगर लागू, लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद भी इस योजना पर कोई काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये छितौनी रेलवे स्टेशन 2010 में बनकर तैयार हुआ था और खंडहर में तब्दील हो गया। 13 वर्ष बीत गए और यहाँ न टिकट कटा, न यहाँ से कोई मुसाफिर यात्रा कर पाए। तो ये पूरे तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है और सरकार का जो योजना है ये धरातल में जा रहा है। तो केंद्र सरकार तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ झांसा लग रहा है कि सरकार तो वादा कर रही है मैं विकास करूंगा, लेकिन जो योजना को धरातल पर उतारा नहीं जा सकता है। लगभग केंद्र सरकार 14 से बीजेपी की गवर्नमेंट है और लगातार मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग के क्षेत्र में जो रेल परियोजना है वो केंद्र सरकार की योजना है, क्यों धरातल लटकी है? देखिए, मैं सुभाष चंद्र जायसवाल पहलवान जी नगर पंचायत छितौनी के निवासी हूँ। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बचपना हमारी थी, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1971 में बाढ़ आई थी। उस समय गेंदा जी सांसद थे और यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने गेंदा सिंह को ललकारा था और गेंदा सिंह ने तब 72 में इंदिरा गांधी को यह कहा था कि वहाँ के लोग बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं और उसको अगर रेल लाइन को एक पुल बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संबंध जुड़ जाएगा और इससे नदी जो है एकत्रित हो जाएगी, कटान नहीं होगा। लेकिन गेंदा सिंह ने 1973 में शिलान्यास कराए। इंदिरा जी यहाँ आई थी पनिहामा पे और तब से लेकर के 1984 तक समाने गिरी, लेकिन मीटर गेज जो है 665 करोड़ रुपया नहीं बन पाया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता, राजनारायण जैसे नेता 1984 में आए और 1 अप्रैल को सार्थक दिवस को, मूर्खा दिवस जो बनाया था अंग्रेज ने, उसको सार्थक दिवस किया। तो 1989 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार बनी और बीपी सिंह प्रधानमंत्री और जॉर्ज साहब मुख्यमंत्री और उन्होंने रेल मंत्री, उन्होंने कहा था कि कोकण महाराष्ट्र और छितौनी बगहा परियोजना जो उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ती है उसको जोड़ा जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा और जुड़ा भी। और जॉर्ज साहब ने 55 करोड़ रुपया ब्रॉड गेज के लिए मीटर गेज से तब्दील करके दिया। 110 करोड़ की परियोजना थी और उसी के साथ 100 पुल का भी निर्माण हुआ और उस निर्माण में माननीय बारी सिद्दीकी साहब पीडब्ल्यूडी मंत्री बिहार के थे और माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने 18 लाख रुपया जो है बिहार को देना था, 22 करोड़ रुपया उनको देना था और बाकी 13 करोड़ रुपया जल संसाधन मंत्रालय को दिया। और तीनों ने जब स्वीकृति दी तो जॉर्ज साहब ने 110 करोड़ रुपया दिया और छितौनी बगहा योजना चल के तैयार हो गई। लेकिन किसी कारणवश छितौनी का नाम काट करके पनियावा और बगहा कर दिया गया और हम लोग के आंदोलन को इतना कसक हुआ कि हम ही कट गए। तब 2007 में लालू प्रसाद से यादव से हम लोग मिले और राजेश सिंह यहाँ से 4 बार विधायक जनता दल से थे और हमारे बीच में ये आपके बिहार के महेंद्र बैठा जो जदयू से थे। उन्होंने जाकर लालू से कहा, जबकि संयुक्त सरकारें थी उन लोगों की, और उन लोगों ने ऐसा उनको प्रोत्साहित किया कि वो 2007 में 20 फरवरी को यहाँ आकर के
एक शिलान्यास किया और त्वरित अमली जामा पहना दिया कि पनियावा से छितौनी तमकुही होते हुए इसमें 5 स्टेशन है, छितौनी, खैरा टोला, धना, ठकरहा और तमकुही रोड, और उसको इन्होंने 265 करोड़ का अमली जामा पहनाया और 34 करोड़ तत्काल रुपया दिया जो पनियावा से छितौनी तक ट्रैक बना है और रेलवे स्टेशन बना है और 7 किलो मिट्टी जो है बिहार तक भर ली गई है। लेकिन विगत 2014 के बाद से 10 सालों तक ये प्रोजेक्ट को रोका गया है और 2014 में मोदी जी ने कहा था कि दूर सुदूर इलाके को हम ट्रेनों से जोड़ेंगे, जो लोग किराए से बहुत कम कमाई करते हैं उनको हम कम किराए में गोरखपुर दिल्ली पहुंचाएंगे। लेकिन 2014 से आज तक हमने 2 बार सांसद दिया, राजेश पांडे को यहां से 2 बार विधायक सांसद बनाए, माननीय विजय कुमार दुबे जी भी सांसद जो 6,65,000 वोटों से वोट पाए और बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन आज तक इस पर इन्होंने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। एक बार सांसद में जब इन्होंने कदम अपना बात बोला तो राज्य मंत्री ने कहा कि ये आवश्यक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट पे 106 करोड़ रुपया लग गया है और 265 करोड़ का है और इसमें 5 स्टेशन है, सारे काम हो चुके हैं, केवल इसको अमली जामा पहनाना है। तो क्यों नहीं, जब मोदी जी कह रहे हैं कि दूर सुदूर इलाके को, गरीब लोगों को हम इनको रेल लाइन से जोड़ेंगे, और यही है पंकज चौधरी का क्षेत्र है, घुगली और फरेंदा घुगली होते हुए महाराजगंज को जोड़ने के लिए उसको त्वरित सर्वे, इसके पीछे का वो प्रोजेक्ट है, उसको जो पैसा दे दिया गया, अमली जामा पहना दिया गया। और यहाँ जो है ये बहुत पुरानी प्रोजेक्ट है जिससे यूपी बिहार का संबंध जुटेगा, किसानों का केला, टमाटर, गन्ना का ढुलाई होगा और रोजी रोटी का सवाल भी जुड़ेगा, इससे बेटी रोटी का भी संबंध जुड़ेगा। यहाँ पे जब ये मार्ग बन जाएगा तो बाढ़ से भी हम प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि पूरा फ्लड जो आता है तो 25 गांव सभाओं को पानी डुबा देता है, केरा, गन्ना, धान डूब जाता है, एक बार फसल होता है, 3 बार बाढ़ से मर जाता है। यहाँ का चीनी मिल है भारतीय जनता पार्टी की 1999 में बंद हो गई और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी ने कहा था कि दो चीनी मिलें हम चलाएंगे, पिपराइच मुंडेरा चल गया, लेकिन आज तक अन्य चीनी मिलें नहीं चली। क्या कारण है? हमसे केवल वोट लेना है, जनता को ठगना है, जनता के भावनाओं पे खरा नहीं उतरना है। मैं योगी मोदी से कहना चाहता हूं कि ये ट्रेन और यह मिल नगर पंचायत छितौनी के लिए अति आवश्यक है, यहाँ की जनता के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग संघर्ष समिति बना करके आह्वान किए हैं कि हम दिल्ली में चलेंगे और रेल मंत्री से मिलेंगे अपने सभी सांसदों को लेकर के, क्योंकि जनता बहुत दुखी है। इस योजना को अधर्म में लटकने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चला रहा है और एक संघर्ष समिति बना लिया है और यह संघर्ष समिति जल्द ही रेल मंत्री से मिलने वाले भी हैं और देखना होगा कि अब रेल मंत्री से जब ये लोग मिलेंगे तो ये योजना को फिर धरातल पर लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है। लोगों की एक आस जगी थी कि 2007 में जब इसकी शिलान्यास से तत्कालीन रेल मंत्री करने के बाद ताकि इस योजना को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो इस क्षेत्र में विकास होगा, जो लोग इसे जुड़ेंगे, लोग का आवागमन की सुविधा भी बहुत बहाल होती। लेकिन ये योजना जब अधर्म में लटक गया है तो लोगों में आक्रोश है। यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाके में विकास के लिए तत्कालीन रेल मंत्री ने रेल परियोजना के शुरू किया था छितौनी और तमकुही। लगभग 2007 में तत्कालीन जो रेल मंत्री थे उसका शिलान्यास किया गया, लेकिन ये परियोजना अभी तक अधर्म में लटकी हुई है। और हमारे साथ बिहार के एमएलसी हैं जदयू के भीषण जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ये योजनाएं थी कि जो डेरे के इलाके हैं उन लोगों की एक हसरत था कि जैसे रेल चलेगी तो क्षेत्र का विकास होगा और अभी तक योजना लटक गई। देखिए, उसमें तत्कालीन रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा वर्ष 2007 में छितौनी से तमकुही रोड तक रेलवे लाइन के लिए शिलान्यास किया गया। प्रथम किस्त के रूप में उनके द्वारा राशि भी वितरित किया गया, परंतु इधर जो केंद्र में सरकार है उसके द्वारा उसको लंबित रखा गया है और बजट में किसी तरह का पैसे की प्रावधान नहीं किया गया है, जो लंबित पड़ा है। तो आज वहाँ बिहार के हमारे और उत्तर प्रदेश के जो लोग एक संघर्ष मोर्चा बना के और उस रेलवे का जो लंबित कार्य है उसको चालू कराने के लिए संघर्ष समिति बनाया है। अगर जो रेल योजनाएं जब अगर रेल चालू हो जाती है, ट्रैक बन जाती है, तो कितने गांव के लोग इसे प्रभावित होंगे?
देखिए 4 प्रखंड के साथ साथ 4 प्रखंड तो सीधा प्रभावित हो गए और उत्तर प्रदेश के छितौनी, बिहार के पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकराहा, ये 4 प्रखंड तो सीधे रेल मुख्यालय से जो है जुड़ जाएंगे। उसके बाद तमकुही रोड, तमकुही राज और गोपालगंज, सिवान, छपरा, देवरिया, गोरखपुर, पडरौना, रामकोला, ये सब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जाने के लिए जो है सुगम होगा। वहाँ व्यापार का भी बढ़ोतरी होगा, किसान का भी उनका उचित मूल्य जो है मिलेगा, उनका खेती का लागत जो लगेगा बाजार मिल जाएगा और बड़ बीमारी से जो लोग को कठिनाई होगी वो रेलवे की सुविधा से कम लागत से जो है वो अपना इलाज भी करा लेंगे और चौमुखी विकास जो है उस योजना को होने से चौमुखी विकास होगा। केंद्र सरकार तमाम वादा कर रही है कि मैं विकास कर रहा हूँ, रेल से क्षेत्र से लेकर कई क्षेत्र की बात कर रहा है और रोजगार की बात कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ केंद्र सरकार दुर्व्यवहार कर रही है? केंद्र के द्वारा इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 2007 में उस योजना को स्वीकृत किया गया रेलवे लाइन का, उसका शिलान्यास भी हुआ, कार्य भी प्रारंभ हुआ, लेकिन धीमी गति से करते करते आज उसको बंद के कगार कर दिया गया और यहाँ निश्चित रूप से इस क्षेत्र के उपेक्षा का शिकार जो है जो लोग हुए हैं वह केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसकी वजह से हुई है। और हमारा जो संघर्ष समिति बना है, हम लोग 18 तारीख को भारत सरकार के रेल मंत्री से मिलने जा रहे हैं ताकि उस कार्य में तेजी लाया जाए। छितौनी तमकुही रोड रेल परियोजना को लेकर लोगों में एक आंदोलन चल रहा है, लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, एक संघर्ष समिति बन गई है, लोगों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। लेकिन हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री राजेश सिंह जी, जो उनके कार्यकाल में तत्कालीन रेल मंत्री जो थे वो इस योजना का शिलान्यास किया था और उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि योजना धरातल पर नहीं आ रहा है। राजेश जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जो रेल योजना थी जो आपके कार्यकाल में इसका शुभारंभ तत्कालीन रेल मंत्री जी ने किया था, लेकिन आज वो ठप पड़ा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए, इसमें सहयोग करने के लिए। आप जान रहे हैं कि वो रेल लाइन हमने कितना बड़ा, मेरा सपना था गन्ना गुड्डा की समस्या का समाधान बिजली की समस्या लाने के लिए। तो इन चीज़ों को करने के बाद रेल लाइन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई और मैं लगातार धनहा के लोगों का देन था कि जब मैं तीसरी बार जीता और पूरे मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में अकेले एमएलए था राष्ट्रीय जनता दल, उस समय लालू जी ने हमको धनहा में आकर के उनको दिखाया था कि गंडक नदी पे पुल बनाने के लिए, उस समय तो पुल नहीं बना जब सरकार थी, तो हम कहे कि हम विकास के नाम पर जीत के आते हैं। और माननीय हमने मंत्री लालू जी से मिला और उनसे कहा कि नहीं, मेरा एक काम नया करिए कि पुल तो नहीं सरकार रहते बनी अपने, लेकिन ये रेल लाइन मेरे लिए बना दीजिए। और वो बड़ी मशक्कत के बाद जब रेल लाइन का शिलान्यास किए थे तो उनका भाषण है, आपको टेप पकड़ा दूं, कहे कि दोनों मेरे कंधे पर लगातार राजेश जी सवार रहे, यहाँ से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली। तो बहुत मेहनत के बाद मैं छितौनी, धनहा और ठकराहा को जोड़ने के लिए, तमकुही को जोड़ने के लिए रेल लाइन का शिलान्यास ही नहीं करवाया, ये रिकॉर्ड समय में शिलान्यास इसका हुआ। सर्वे का शिलान्यास और काम के शिलान्यास में 6 महीने के अंदर, उतना कम टाइम में कभी सर्वे नहीं होता है और 6 महीने के अंदर सर्वे भी हुआ। माननीय लालू जी उस समय मेरे घर पर भी आए और तमकुहा के अंदर हम लोगों ने शिलान्यास सर्वे का कराया। फिर यहाँ पर हम लोग छितौनी में फिर काम का शुरुआत करा दिया। 3 ब्लॉक का हमने जब बाद में जो जितना कम से कम जो लगभग 4 किलोमीटर पहले से रेलवे का, चौकी छितौनी और बगहा रेल लाइन पहले से था अंग्रेजों के पीरियड में, और उस लाइन का नदी से कटने के बाद जो जमीन बचा था एक्वायर वाला, विशेष रूप से बनियावा से लेकर के और सिरपत नगर जो हमारा बिहार का गांव है और वहां तक का, तो वहां का रेल लाइन तक तो बना। उसके बाद जमीन के अधिग्रहण में मेरे रहते रहते सबसे बड़ी समस्या उसमें आया। मैं उसी समय सब काम करा लिया होता। जमीन के अधिग्रहण का जो काम है वो बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, यूपी के हो, बड़ा अधिग्रहण का मामला गड़बड़ था, बहुत लेट से काम चलता रहता है। हाथ के बीच में कुछ संशोधन हुए तो कुछ उसका लाभ मिला और हम उस बीच में मधुबनी, पिपरासी, भितहा ब्लॉकों का जमीन अधिग्रहित करा करके पैसा बंटवा दिया था। बचा कुचा 15-16 तक, एक और रह गया था ठकराहा ब्लॉक,
जो मेरे नहीं रहने के बाद 2 टर्म में इस 8 साल के पीरियड में उसी तरह से पड़ा है। तो स्थानीय जो विधायक हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही का ये देन है। और बड़ी संघर्ष के बाद हम लोगों ने डीआरए में उस समय लिखा हुआ था, लंबी लंबी हेडिंगों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक था, और तत्कालीन रेल मंत्री ने भाषण भी दिया, कहा मेरा नाम लिया, कहा कि किस तरह से मेरे पीछे पड़े रहते थे। ये वादा था। तो रेल का काम सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं है, रेल का काम दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना भी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है। और इस नाम पर ये रेलवे लाइन पास हुआ था। तो किस तरह से, इस तरह अभी मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हमारे राज्यसभा सांसद भाई सतीश जी का। उन्होंने अभी उस दिन यहाँ के संघर्ष समिति के लोगों ने मिला, हमसे मिले, सब जाकर के मैं उनसे मिलवाया, हम लोग एक कमेटी बनाए और फिर उन्होंने संसद सदन में उसको उठाया है। और इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और इसको हर हालत में। ये जो रेल परियोजना है, डीआरए के लोगों के लिए एक वरदान साबित होता, और अगर परियोजना अगर ये सुचारू रूप से अगर चालू हो जाता है तो क्षेत्र में काफी विकास होगा। देखिए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, और 20 से 25% उसमें पैसा खर्च होता है। जिस तरह से बिजली धनहा के अंदर भारत सरकार और बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट और भारत सरकार राजीव गांधी विद्युतीकरण में कह दिया गया कि धनहा में ग्रिड नहीं बनेगा तो नहीं लगाएंगे। ग्रिड बनाने के बिहार सरकार का पैसा नहीं है और भारत सरकार का है कि हमारे योजना में नहीं है। हमने जनहित याचिका दायर करके करवाया था। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आप ठकरा में जो ग्रिड देख रहे हैं, पावर सब ग्रिड जो बने, तो जब भारत सरकार का इस रेल प्रोजेक्ट में 20 से 25% रुपया खर्चा हो गया। अब पैसा किसी के घर से नहीं आता, देश के गरीबों का, देश के किसानों का, देश का पैसा है। तो उसके लिए तो माननीय उच्च न्यायालय तक में जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? और जिन लोगों की लापरवाही हो जाने, जो जनप्रतिनिधि उनकी लापरवाही, डीआरए के विकास के लिए ये नाम ही चला था, डीआरए में चली रेल, ये हेडिंग था कि डीआरए में चली रेल। इसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार, नेपाल हमारे से लेकर के इस सबको इससे भारी लाभ है। और बिहार के अंदर आप जानते हैं कि मिनी चंबल के नाम से चंपारण जाना जाता है, और मिनी चंबल में धनहा सबसे बड़ा गढ़ था। व्हाइट पेंथर, ब्लैक पेंथर, हेलीकॉप्टर के अभियान तक खत्म हो गए थे। और हम लोग जो शुरू किए, मैंने जो शुरू किया था, हमारे गुरु ने जो शुरू किया था, बद्री पांडे, जो हम लोगों ने किया, रक्षा दल फाइटर ग्रुप बना के खत्म किए, तो आज तक धनहा में एक घटना तक नहीं हो पाता। बिहार में देख रहे हैं पूरा क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, गोपालगंज से लेकर के बेगूसराय हो या क्या ही पूरे बिहार के अंदर, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो इन कन्ना गंडो गुंडा की समस्या के समाधान के लिए, यहाँ के विकास के लिए ये रेल लाइन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए इसको लाया गया था। और इस आया हुआ रेल लाइन जाएगा, ये हम लोग कम से कम जीते जी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है कि योजना को पूरा करें। नहीं, अब इसमें लापरवाही है, इसमें लापरवाही है। जो काम विधायक का होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, कि उनको देखना चाहिए। मैं तो डीआरए के लिए इतनी बड़ी का विधायक रह करके इतना बड़ा काम मैंने करा डाला था, कितनी लड़ाई लड़ करके, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर योजना पूरा नहीं होती तो निश्चित तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये बातें नहीं रहा। अब सदन में उठा है, बात आएगी, क्योंकि बहुत सारा काम है जो लड़ करके लोगों को कराना चाहिए। मैं तो सबसे मिलूंगा, मैं इधर मिलने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के भी जो यहाँ के कुशीनगर के भी सांसद हैं, या पूर्व पेट्रोलियम रक्षा गृह राज्य मंत्री रहे हैं आरपीएन सिंह जी हैं, यहाँ के सांसद जो दुबे जी है कुशीनगर के, यहाँ के विधायक हैं भाई, युवा विधायक हैं विवेकानंद पांडे जी, इस सब लोगों से हमारा सबसे बड़ा अपील होगा, हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इसको हर हालत में इसको पूरा कराया जाएगा। और ये रेल लाइन बनेगी, आशा में ही रखता हूँ। इसके लिए हर संघर्ष हम लोग करेंगे।